ये बन गया दोस्तों गर्मा गर्म हलवा। अब हम जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज दिन है बुधवार का और तारीख है 8 और सुबह के अभी करीब 10 बजे का टाइम हो रहा है। यानी कि सुबह का जो रूटीन होता है, जो भी काम होता है सुबह सुबह का, सारा कुछ हमने निपटा लिया और निपटा करके आ गए हमारे छत पे। क्योंकि 2-3 दिनों के बाद ना आज धूप निकली है। अच्छी धूप नहीं है पर निकल आई है, तो कम से कम जान में जान आ गई है। और कम से कम 1 हफ्ते बीत गए हैं, धूप अच्छी नहीं आ रही थी और ना ही आजकल रेगुलर वीडियो बन पा रहा है, यानी कि प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो 1-1, 2-2 दिन गैप करके वीडियो भी बन पा रहा है, जिससे कि आप लोग बराबर देख भी नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना दोस्तों, ये जो कपड़े हैं डेली वाले, उनको लेके आए हैं और भिगो के रख दिया है। कुछ हमारे कपड़े हैं, कुछ बच्चों के कपड़े हैं। इनके कपड़े नहीं, इनके कपड़े तो जब 3-4 दिन पे एक दिन इकट्ठे होके ही धोए जाते हैं। तो यहाँ पे किचन वाले भी कपड़े लेके आ गए हैं और जो चौका लेके बैठने के लिए हम आए हैं ना, उस चप्पल से वो दबा हुआ है और उस टाइम हमें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये क्यों। अभी ना डेली वाले कपड़े धोने के लिए बैठ गए हैं। धूप बढ़िया है आज, थोड़ी सी बढ़िया क्या है, एक तरह से बोले तो थोड़ी सी। ये जो दान वाले कपड़े रखे हैं ना सामने रेलिंग पे, ये कम से कम 4-5 दिनों से सूख रहा है। और आज हमको लग रहा है ना कि थोड़ी सी इसमें सोंधापन आ जाएगा, क्योंकि धूप भी इसको मिल जाएगी तो थोड़ा ये सूख भी जाएगा। तो इसको आज हम नीचे उतार के लेके जाएंगे। तो बस कपड़ों को धो दिया है और यहाँ पे 2 साड़ियाँ रखी हुई थी, तो दोनों को धो के यहाँ पे डाल दिया। और हवा भी चल रही है, जितनी धूप निकली है ना उससे तेज़ तो हवा चल रही है और हवा की वजह से फिर ठंड लगने लगती है। तो फिर ऐसा लगता है कि धूप आने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों कितना भी हो, धूप आने से ना बहुत राहत मिलती है। हमारा तो ठीक है पर पशुओं का बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे कुछ कपड़े जो कल के हैं, शाम को जैसे शाम होते हैं ना, तो जैसे कपड़े नहीं सूखे होते हैं, थोड़ा बहुत गीले रहते, तो उनको उठा के ना छप्पर के अंदर एक लकड़ी लगा के वहीं पे टांग देते हैं, तो हवा से ना कपड़े सूखते रहते हैं। ये छोटा सा हमारा जो छप्पर दिख रहा है ना, ये बहुत काम का है, बहुत काम का। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर ये नहीं होता तो क्या क्या चीज़ें नीचे ले जाके हम रखते। गीले कपड़ों को भी नीचे ले जाके रखना होता, पर इसकी वजह से बहुत लग रहा है ना दोस्तों, 2025 में हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। 2024 तो बहुत बुरा गया, पर 2024 के बाद 25 में ये होगा ना कि हमें लगता है ऊपर हमारा रसोई घर बन जाएगा और जगह भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो हमारा किचन छत पे आ जाएगा। कुछ ऐसा होने वाला है। हमने सोचा है कि 2025 में इसको पूरा कर देंगे 25 जाने से पहले। तो देखते हैं कि क्या हो पाता है। और यहाँ पे सारे मोजे, घर में जितने भी मोजे थे ना, सब लेके आज हम बैठे हैं। इनको धूप में दिखाना है और 2-3 मोजे ऐसे थे जिनको सुखवाना भी था, तो कुछ डाल दिए धूप में सूखने के लिए और कुछ लेके चल रहे हैं धोने के लिए। तो कपड़े अभी धो लिए हैं दोस्तों। और ये देखिए हमारी मशीन बन के आ गई है। और इसमें पता है दोस्तों आप सभी को, कोई बनाने वाला इसको नहीं है। एक चच्चा हैं, हम तो सिर्फ इसको भेजे थे बनवाने के लिए इसको। और फिर यहाँ पे एक पास में ना पड़ोस में एक चच्चा जी हैं जो हमेशा मशीन वगैरह चलाते रहते हैं, सिलाई करते हैं, तो उनको दिखाया तो वो बोले कि इसकी जलेबी वगैरह ख़राब है। ये देखिए ये सब नया आया है, राड इसका, और ये नया आया है। तो उन्होंने ये खोल दिया और ये भी खोल दिया इसके जलेबी वगैरह। तो बोल रहे थे कि बना देंगे, पर वो कुछ और काम करते हैं, शहर के लिए जाते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है। और ये देखो डोरी भी वहीं मंगवाए हैं, इसके पापा से बोले थे, नहीं तो डोरी वोरी तो हम बना लेते हैं खुद से। तो हम सोच रहे हैं जल्दी से हमारा मशीन बन जाए तो हम कुछ सिलाई उलाई करें, इसको चेक करें ठीक से बना कि नहीं बना।
लेकिन पता नहीं कब बांधेंगे इसको, उनके पास टाइम ही नहीं है। बोले हैं कि शुक्रवार के दिन बांधेंगे, देखो क्या करते हैं। बन जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ट्राई कर लेते। और पूरा मशीन बनवाने में ना दोस्तों 2000 का खर्चा आ गया है। और ये सब जो अलग से आया उसकी, ये सब तो बाद में आया है, इसको तो हमको पता नहीं कितने का आया है। उसके बाद दोस्तों अभी हो गया था शाम का टाइम और हमारे गांव का बाज़ार तो आज नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ना गुरुवार को लगती है बाज़ार हमारे यहाँ। तो बुधवार को लगता है पड़ोस के गांव में, मतलब अगल बगल के गांव में भी हमारे बाज़ार लगता है। पहले तो बहुत दूर सब्जियों का बाज़ार लगता था, पर अभी तो गांव में लग रहा है और बगल के गांव में भी लगता है। बुधवार को वहाँ और गुरुवार को हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो कल है, तो कल यहाँ पे गाजर जितने भी थे ना दोस्तों धो लिया। और ये 2.5 किलो गाजर है, क्योंकि गाजर का हलवा बनाना है, इसीलिए आज मंगवा लिया है। कल शाम तक में आएगी तो हमने कहा सुबह बना लेंगे, तो कल बनेगा गाजर का हलवा, आज नहीं बनेगा। और ये देखिए हम काम कर ही रहे थे कि अभी 4:30 बजे का टाइम करीब हो रहा है। तो ये हमारी बुआ आ गई थी और उनके पड़ोस के लोग और उनके बच्चे, क्योंकि यहाँ पास के जिनके गाँव में आज बाजार लगी थी ना, वही गाँव के हैं ये लोग। तो ये लोग ना कहीं गए हुए थे मार्केट कपड़े वगैरह की ख़रीदारी करने के लिए। तो हमारे गांव से ही ना बस और रिक्शा वगैरह मिलता है, तो वहीं से ये लोग जाते हैं। हमारा तो ठीक है, पर इनका बहुत, मतलब इनके लिए बहुत दुखद ये समाचार है एक तरह से बोले तो। ये दोनों तरह से फंस जाते हैं। इनको इलाहाबाद जाना हुआ तो भी साधन की समस्या, और कौशाम्बी जाना हुआ तो भी साधन की समस्या। इलाहाबाद जाना होता है तो हमारे गांव आते हैं, पर कौशाम्बी के लिए जाना होता है यानी मायके के लिए ना, हम दोनों का मायका एक ही घर में है, तो उधर से फिर बहुत दुख होता है। मतलब इनके पास बाइक भी नहीं कि अपनी बाइक से ये लोग जा सके। तय जाबे कि ना जाबे बच्चा, मोबाइले देखते देखा थे मोबाइल पाए जूता है, लेके घर जाके इरादा नहीं ना। चलो सबको विदा कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए आए थे, अब सब भागो भागो। बिंदी निकल गई क्या तुम्हारी? नहीं लगी है, मेरी निकल डिजाइन वाली नहीं समझ में आती। चलो सुनो, चलो चलो नीचे चलते। इनको भगा के आओ बेटा, इनको भगाते आओ। तो सबको विदा कर दिया है दोस्तों, और दिन है आज फिर से गुरुवार का, और दोपहर के करीब 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो खाना पीना ना सारा कुछ हो गया है और बिल्कुल फ्री होकर के अब हम बैठ गए हैं। गाजर को कद्दूकस करेंगे। और देखिए कल से अच्छी धूप आज हमारे यहाँ खिली हुई है, तो धूप मिलती है ना तो थोड़ी राहत मिलती है और अच्छा भी लगता है, ठंडी भी कम हो जाती है। वरना जब धूप नहीं रहती, पूरा बादल बादल सा रहता है ना, तो पूरा दिन ठंड नहीं जाती है। फिर सिकुड़ कर आदमी मजबूरी में काम करता है, कोई भी काम करना हो, भले ही ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन काम तो नहीं रुकता है ना। तो वही हाल है कि इंसान वो चलता रहता है कुछ भी हो। पर थोड़ी सी धूप निकल आती है ना तो सबको अच्छे से सांस आ जाती है। तो वही हाल अपना भी है कि जैसे ही धूप खिली वैसे ही लेके बैठ गए हैं। गाजर धो के तो कल ही रख दिया था ढक करके, अभी लेकर के आ गए। तो सबसे पहले इसको ना साफ़ करेंगे, आलू छीलन से साफ़ कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर ना रोए बहुत है। और ये लाल वाली गाजर है, रोए नहीं होते ना तो दिक्कत नहीं होती। लाल वाली गाजर के ही हम हमेशा बनाते हैं गाजर का हलवा, क्योंकि ये ना मीठा होता है। और गाजर इधर कद्दूकस कर ही रहे थे कि इधर लाइट आ गई थी, इन्होंने पाइप लगा दिया था, घर में पानी भी ख़त्म हो चुका था। तो ये बोल रहे थे कि थोड़ा पकड़ लो, पाइप पकड़ लो, ये कर लो वो कर लो। अगर नहीं उठते ना तो फिर ये गुस्सा होने लगते हैं।
थोड़ा सा इनको थोड़ी सी बात पे भी गुस्सा भी आ जाता है और काम भी करना ज़रूरी होता है। तो फिर हमने बोला चलो थोड़ा सा पाइप पकड़ लेते हैं और पानी भरवा लेते हैं, फिर उसके बाद ही कद्दूकस करेंगे। तो बस गाजर को छील के रखा था, कुछ गाजर साफ़ किए थे और कुछ गाजर जिनमें रोएं कम थे ना, थोड़ा चाकू से ऐसे कर दिए थे। लगभग मतलब ज़्यादातर हुआ था ना कि उसको छीलन से ही साफ़ कर दिए थे। जो छोटे छोटे हैं ना वो तो ठीक थे, पर जो ज़्यादा बड़े थे ना उन्हीं में रोवा इनका ज़्यादा था, रेसे जिसे बोलते हैं रेसे, तो उनके रेसे वाले ना सब हमने निकाल दिए हैं। और कद्दूकस करने में फिर हमको दिक्कत नहीं होती, बहुत जल्दी जल्दी कद्दूकस कर लेते हैं। और गाजर का हलवा ना हमेशा हम इसी तरह से बनाते हैं। मतलब अभी क्या है ना कि सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग काट के कुकर में ऐसे उबाल के फिर बनाते हैं, हमको ना वो सही नहीं लगता है और उसका स्वाद भी बड़ा अलग सा रहता है। आलू की तरह उसे मैश करो और उसमें पानी फिर निकलता है। मतलब कहने को तो वो इजी है पर वो इजी नहीं है, इजी यही है, आसानी यही इसी चीज़ में होती है। देसी तरीका जो होता है ना, और सारे गाजर को कद्दूकस कर लिया है। और ये वाले इस वाले तसले में रखे थे, इसको हम सब्जी रखने के लिए बनाए थे, ये वाला तसला। और ये करीब 1-1.5 साल से इसमें सब्जी रखा जाता है, करीब 2-2.5 सालों से। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो प्लास्टिक का छोटा छोटा गमला ले लिए है ना, वो आसान हो गया है उससे, तो उसे ना उसको रख दे रहे हैं, उसमें सब्जी रख दी है और इसको निकाल लिया, क्योंकि ये स्टील का है तो ये टूटेगा भी नहीं, और वो प्लास्टिक है तो उसको एक जगह पे रख देंगे तो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो इसको निकाल लिया है अपने किचन के सामानों में, किचन में रेसिपी वगैरह जो भी बनता है तो उसको यूज़ करने के लिए हमने इसको बाहर निकाल लिया है। और बाहर क्या, इसको टाड़ पे ही रखते हैं, जब काम लगता है ना तभी निकालते हैं। इधर हमारी रसोई में आग भी जल चुकी है और बस कढ़ाई को चढ़ा दिया है। और इसमें ना दोस्तों दूध हम नहीं डालेंगे, कुछ लोग दूध अपना डाल देते हैं, देखो सबका अपना अपना तरीका है। हम तो दूध भी डाल देते हैं, पानी भी डाल देते हैं। दूध तो है लेकिन सिर्फ चाय के लिए रह गया था दूध, तो इसलिए हमने ना फिर पानी ही डाल दिया था। और अभी इसमें बहुत सारे मेवे वगैरह पड़ने हैं, स्वाद वैसे ही आएगा दूध हो या फिर पानी, क्योंकि जलना तो उसको है ही। तो ये देखिए इधर हम क्या कर रहे हैं ना, पानी डाल के इसको ढक दिया है। और अब चलते हैं, लेके आते हैं सारे वो मेवे मसाले जो इसमें पड़ना है। तो इधर गरी का बुरादा ले लिया है, पिस्ता ले लिया है और ये देसी घी है। और जो कटोरी में, लाल कटोरी में आपको दिख रहा है, वो है पिसा हुआ ड्राई फ्रूट और खरबूजे के बीज। और ये है मावा, ये मावा है भुना हुआ। उसके अलावा गरी का बुरादा, छोटी इलायची और मखाने वगैरह जो भी आपने देखे, सारा कुछ हमने ले लिया है। तो ड्राई फ्रूट ना दोस्तों बच्चों को दूध में पिलाने के लिए हमने पीस के रखा था, तो इन लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, कोई पी ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमने इसमें यूज़ कर लिया। और अभी बहुत सारे रखे हैं, तो इसी तरह किसी न किसी चीज़ में ख़त्म कर लेंगे मिला के। फिर वो पता है आप सभी को, गाजर का हलवा बनाने के लिए, इसको खाने के लिए पूरे साल भर का इंतजार करना पड़ता है। गाजर ऐसी चीज़ है और गाजर का हलवा ऐसी चीज़ है कि हमेशा सर्दियों में ही सबको पसंद आते हैं। हर सर्दी के अलावा ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पर सर्दियों के अलावा कौन बनाता है। सीजन का समय होता है, हर चीज़ का समय होता है। जैसे कि गुजिया हमेशा हम होली पे ही बनाना पसंद करते हैं, वैसे ही गाजर का हलवा हमारे यहाँ हमेशा सर्दियों में ही बनता है। और सर्दी का टेस्ट अलग होता है, गर्मियों का टेस्ट अलग होता है। भाई हम तो सर्दी में ही बनाते हैं, गर्मी में कभी बना के हमने खाया ही नहीं। आप लोगों ने कब बनाया और कैसे बनाते हो आप सभी गाजर का हलवा, ये बताना। ये देखिए लोहे वाली कढ़ाई में इसलिए रखा ना दोस्तों, क्योंकि 2.5 किलो गाजर थी और हमारी जो कढ़ाई है ना जिसको हम डेली यूज़ करते हैं वो छोटी है। तो फिर चीनी वगैरह मिलाएंगे, मेवा वगैरह मिलाएंगे, मसाले मिलाएंगे, तो फिर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ेगी फिर दिक्कत होगी मिलाने में, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ना हमने इस वाली कढ़ाई में चढ़ा दिया है। और उसके बाद ये देखिए चीनी है, ये चीनी को थोड़ा सा बचा लिया, 1 किलो चीनी इसमें हमने डाल दिया है। तो 1 किलो चीनी डाला है, 2.5 किलो गाजर में थोड़ा सा बचा लिया है। हमें लगा मीठा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा बचा लिया है। उसके बाद ये पिस्ता है, उसको काट लेंगे। और हमारा ये बेटा है जो बार बार हमारे पास से आ रहे हैं जा रहे हैं, हलवा बन रहा है इसलिए बहुत खुश हैं कि उनको हलवा खाना है। और जो भी चीज़ें हम लेके बैठे हैं ना उसमें से एक एक करके सब थोड़ी देर के बाद देखा तो हमारा जो गाजर था वो अच्छी तरह से पक चुका था और इसका कलर भी अच्छा आया है।
तो पक गया था। चीनी, इसमें जो चीनी डालते हैं ना तो बहुत सारा जूस निकलता है, चीनी का पानी बहुत सारा निकलता है, तो उसको जलाना ज़रूरी होता है। पूरा सुखा दिया है। उसके बाद ये जो मावा है ना इसको डाल रहे इसमें। और मावा आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हमने खुद बनाया हमारे घर में। जिस टाइम बनाया था उसी टाइम अच्छे से भुना हुआ था इसको, तभी ये अच्छे से लाल पड़ गया था। यानी कि अभी हम इसको फोड़ रहे हैं ना, घी जमा हुआ है, फ्रिज में रखे थे तो सुबह ही फ्रिज बंद कर दिए थे, तो घी जमा हुआ है। हमारे हाथों में बहुत सारा घी अभी लग भी चुका है। तो इसी तरह से मावे को भूनना है। बाजार वगैरह से ले आते हैं लोग, तो फिर कभी कभी क्या करते हैं भूनते नहीं है, ऐसे ही डाल देते हैं। हम तो भूनते हैं हमेशा से, क्योंकि भूनने के बाद ना स्वाद बदल जाता है और सौंधा सा लगने लगता है। उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट में लिए थे ना सब कुछ डाल दिया है, मखाने और खरबूजे के बीज, गरी का बुरादा, पिस्ता, और ये है देसी घी जो हरी कटोरी में हमने लिया हुआ है। तो देसी घी को भी डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच हमने लिए थे, 2 बड़े चम्मच लिए थे, अलग बर्तन में घी रखा था। और जिस बर्तन से घी लिया था ना दोबारा से, तो वो ख़त्म होने वाला था, तो डब्बे में पूरा लगा था, उसको पिघला के हमने इसी कटोरी में डाल लिया था। तो अंदाज़ा नहीं मिला, करीब 3 बड़े चम्मच तो हो ही गए थे, इसलिए 2 बड़े चम्मच हमने भर के डाल दिए हैं। और कुछ खोआ में से भी घी निकला हुआ है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 बड़े चम्मच डाल दिए इतने। और पता है दोस्तों आप सभी को, जब भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना सबको बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। पर आज हमारा गाजर का हलवा कैसा बना है, पूरे 1 साल बाद हमने बनाया है, तो फिर से अभी चलते हैं बना के पतिदेव को टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसा बना है। हम नहीं बताएंगे, वही बताएंगे, उन्हीं के मुंह से आज आप सभी को अपनी तारीफ या बुराई जो भी बताएंगे ऑन कैमरा सुनाएंगे आप सभी को। और बस अब बन गया है हमारा गाजर का हलवा, और उतार के इसको रख दिया। इधर हमारी बकरी रानी है, वो आ गई है गाजर का छिलका खाने के लिए, क्योंकि इनको हमारे साथ छत पे ही अच्छा लगता है। इधर गाजर का हलवा बन के तैयार हो चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। सच में आप लोगों को बता नहीं रहे किसके किसके मुंह में गाजर का हलवा देख के पानी आ रहा है बताना आप लोग, और बताना क्या, आओ आप लोग भी टेस्ट करो कैसा बना है। प्लेट देखो लगा दी है हमने आप सबके लिए। ये बन गया दोस्तों गर्मा गर्म हलवा, तो अब हम जा रहे हैं इसको चखाने के लिए। लो जी चखो और बताओ कैसा बना है। कुछ मिला कहाँ? सब मिल गया कि अभी बाकी है? जल न जाया। कैसे बना है? अच्छा बना है कि नहीं? वेरी टेस्टी स्वाद। वेरी टेस्टी, अच्छा है, अच्छा स्वाद। चलो ठीक है, तारीफ हो गई मेरी। कौन मर गया? साइकिल वाला, पता नहीं, मुझे भी यही बोल रहे थे। अच्छा बताओ पहले हलवा कैसे बना है? टेस्टी, यम्मी, टेस्टी। आप बताओ कैसे बना था हलवा? बाप इतना क्या है, बड़ा कमीन है भैया ये। ऐसे कोई करता है क्या? कहाँ कर दिया तू ससुर? दोस्तों हलवा बन के तैयार हो गया है और चखा भी दिया इनको। अब क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा होएगा। हमको तो ठंडा ही पसंद है, बिल्कुल हमको ना दोस्तों ठंडा ही पसंद है। इसका स्वाद मतलब गर्म नहीं अच्छा लगता है उतना, ठंडा होएगा फिर खाएंगे हम। और कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा आप लोग। मिलेंगे आप सभी को अपनी कल के नई वीडियो में, जब के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे, बाय।